कि हमें गुरु महाराज जी ऐसे सुंदर मौका दिया है। इसीलिए संतों के सानिध्य में जब व्यक्ति तन मन धन से अपने चित्त वृत्तियों को संसार से हमें अपने मन को स्थिर करके जब भक्ति करते हैं तो उस भक्ति का फल हमें जरूर गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं। हमारे मन का जो चित्त वृत्ति है वो इस संसार के भोगों में लिप्त है, और जब ये मन का जो चित्त वृत्ति इस संसार में जब घूमते हैं, इस संसार में मन बाहरमुखी हो जाता है तो हम भक्ति नहीं कर पाते। सत्संग से, संतों के सानिध्य से हमारा मन कोसों दूर चले जाते हैं, गुरु महाराज जी के भक्ति से हम कोसों दूर चले जाते हैं। ये मानव का जीवन इस संसार में हमारा सार्थक तभी होगा सज्जनों कि जब हम इस जीवन में भजन सुमिरन आज्ञाकारी भक्त होकर के गुरु भक्ति करेंगे, गुरु दरबार में गुरु चरणों में लगे रहेंगे, संत महात्मा के साथ में सत्संग में प्रचार में हम जब ध्यान देंगे, लगे रहेंगे, सेवा करेंगे, गुरु महाराज जी का आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा मन इस संसार के बुराइयों से बचेगा, इस संसार में बचेंगे सज्जनों, कुसंस्कार से बच जाएंगे। गुरु महाराज जी आपको भक्त बनाकर और भक्ति के मार्ग में लेकर जाएंगे। इसलिए आइए आज ऐसा सुंदर जो आज हमारे बीच में, वो हमारे घर के ये पिताजी नहीं है, हम गुरु महाराज जी से यही विनती करते हैं कि हे गुरु महाराज जी, उस विगत आत्मा को आप अपने चरणों में स्थान देना, आपके चरणों में लगाए रखना। हम कर सकते हैं लेकिन गुरु महाराज जी का भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, साधु संतों का जो आशीर्वाद होता है हम वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जीवन 4 दिन का है, 4 दिन का जिंदगी, 4 दिन का मेला है। यहाँ कोई किसी, हम सोचे थे कि ये सब हमारा है, हमने सोचा कि ये सब हमारा है, और हमारा सोचकर हमने अपने जीवन में कोई भी एक कार्य को किया, धन कमाया, दौलत को कमाया, कमाते कमाते हम बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत पैसों को कमाते हैं। हमने सोचा कि ये पैसा जब हमारे घर वाले देखेंगे तो हमें वह हवा करेंगे। पैसा भी हमने कमाया, खूब पैसा ने, और पीटने में न जाने कब हमारा दाम गुरु महाराज जी से छूट गए, गुरु महाराज जी का हाथ छूट गया हमारे हाथ से। हमने सोचा था कि गुरु महाराज जी का हम हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन छूट गया इस संसार के भोगों में भागते भागते। लेकिन इसके बीच न जाने कब हमारी इस संसार से जाना हुआ। हमने सोचा कि हम जाएंगे, हम कमाएंगे और ये सब हमारे साथ देंगे, क्योंकि हमारे साथ ये सभी लोग खाए हैं, हमारे कमाई को खाए, तो सोचा कि ये भी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़कर गए तो हमें बांस के ठटरी पर हमें सुलाया और ऐसा कस कर बांध दिया, लगता है कोई कसाई था। चलो अभी हमने देख लिया, लगता है कोई कसाई था, लेकिन हमने सोचा फिर भी ये हमारे साथ देंगे। 4 जना उठाकर शमशान में लेकर जाता है, हमने सोचा शायद ये मुझे हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये हमारा साथी है, ये हमारी कमाई खाया है। लेकिन जब चिता में हमें सुलाया तो हमने सोचा शायद ये हमारे साथ जाएंगे। जब मुझे आग लगाया गया, जब हमारे शरीर धू धू करके जलने लगे, सभी लोग खड़े खड़े देखने लगे, तब मुझे पता हुआ कि नहीं, ये तो स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कर ले पगले तू भजन प्रभु का, जिंदगी का भरोसा ये केवल स्वार्थ का है। लेना जानता है, खाने जानते हैं, साथ नहीं निभाएगा, कर्मों का फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा सज्जनों। इसीलिए आइए गुरु महाराज जी के चरणों में भक्ति करे, भजन करे, अपने जीवन का कल्याण करे, अपने आत्मा का उत्थान करे, क्योंकि इसके सिवा और मार्ग न कोई। नाम जपो, नाम जपो, हरि नाम जपो, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है इसके सिवा कोई जगह जो आप सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। शांति प्राप्त करने का कोई जगह नहीं है। आप समुन्दर के तलहटी में चले जाओगे, वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा सुख और शांति। अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, इन चरणों में, गुरु चरणों में जन्नत मिलते हैं सजनों। आ जाइए गुरु महाराज जी के चरणों में अपने इस मस्तक को, तूने लाख शीश यमराज
लेकिन एक शीश अपने गुरु महाराज जी को नहीं दे पाया। हमने न जाने लाखों बार इस संसार में 1,84 भोग कर आए हैं, कितना बार हमारा कत्ल हुआ होगा, हमारा शीश हमारा हलाल हुआ होगा। 1,84 में हम भटक रहे थे, लेकिन करके दयाल ने मानुष जन्म दिया, मनुष्य का जन्म मिला, उपाधि मिल गए भक्त का, लेकिन भक्ति नहीं कर पाया। भुला गए हम इस संसार में। आइए सजनों, इस आने और एक दिन आए थे, एक दिन कबीरा जब तू पैदा हुआ तू रोया और जग हंसा, ऐसे करने कर चलो जग में कि तू हंसा और तेरे लिए जग रोया। हमारे जीवन में कर्म अच्छा होना चाहिए। आइए जाते जाते हम अपने जीवन में अच्छे कर्म को करें और भक्त बन करके गुरु महाराज जी की भक्ति करें, सेवा भजन सुमिरन करके। ना हम कुछ लाए हैं साथ में, ना हम कुछ लेकर गए हैं। आपका सामने प्रमाण है, ये पिता ना कुछ लेकर आए थे, जाते समय भी कुछ नहीं लेकर दिया। आप लोगों ने कुछ दिया? नहीं दिया। खाली हाथ आया और खाली हाथ चले गए। हमको भी वैसे ही जाना पड़ेगा न, क्या वैसे ही जाएंगे। इसीलिए न लेकर आए न लेकर जाएंगे, तो हम जीवन में भजन करें, सुमिरन करें, सत्संग करें और संतों के सानिध्य में बैठकर अपने जीवन का कल्याण करें। एक छोटा सा भजन है, आप सभी लोग साथ देंगे। बोलिए आनंद।